हाँ, क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो? 14 साल तो हो गया। बेटा बाबा के साथ जाओगी? अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ। इनके फादर हैं कहाँ? कहाँ फादर आपके? बुलाओ उनको, एक बार उनको आने दो। बुलाइए फादर को अपने आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी संधि पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया थी पिछली बार। नहीं, मैं कुछ कह दूंगा आपको, ये आपका, हम तो केवल आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक परिवार को टूटने से बचा सके हम लोग। मैं इतना 14-15 साल से ट्यूशन प्रोसेस में नहीं गिरा हुआ हूँ, और अगर इनको रहना होता तो कोर्ट कभी रखवा नहीं सकता। अगर पर्सनली खुद इनका रहने का मन होता तो मैं गुजरात रहा, मैं दिल्ली रहा, ग्वालियर भी रहा, कभी शिमला रहा, हर जगह इन्होंने आरटीआई लगाई, कोशिश कभी करी नहीं रहने, एक बार भी नहीं करी। आज की डेट में भी देखिए सेक्शन 31 लगाया, वसूली का घर के घर में पैसा लेने के लिए वो लगाया। देखिए ऐसा है, देखो होता क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट की होती है। अब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बैठ करके सुलझा लो। सुनना है कोई बात, समझो बात। शुरुआत कहां से होती है? झगड़ा हुआ, अब सुलझाने की बात तो दूर हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईगो फाइट शुरू हो जाती है, और कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने कुछ माचिस की तिली लगा दी तो वो और एग्रीमेंट हो जाता है। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। डरते क्यों हो? कोर्ट कचहरी तो है, उनको कुछ समझाते होंगे। अब आपका दिमाग टोटल कंफ्यूज है दोनों का। अब झगड़ा तो दूर हो गया, अब पूरा आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो लड़ने का मिल रहा है। ऐसे ही होता ही है, और उसके बावजूद मुकदमे होते क्या है? अगर समझदारी से काम ले आदमी तो मुकदमे होने की गुंजाइश ही नहीं होती। अब इसी प्रॉब्लम है, आप कहोगे साहब ये तैयार नहीं थे, ये कहेंगे ये तैयार नहीं थे। ये कहा जाता है देयर आर नो फैक्ट्स, इट्स ऑल इंटरप्रिटेशंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है उसको आप सही मानते हो, इनके हिसाब से जो सही उसको ये सही मानती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सही क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब म्यूचुअल रेजोल्यूशन एफर्ट्स बनते हैं फॉर रिकंसिलिएशन, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बैठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप लगता है ज्यादा तैयार होके आए हैं, बात तय करके आए हो कि और नहीं सुनना है हमको? आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ गया आपकी बात को। आप उन्होंने बहुत हरास किया, 12 मुकदमे लगा दिए, आप जीवन शीर्ण हो गए हैं, जीवन व्यर्थ हो गया है आपका। अब पता नहीं शायद आगे ये कहने वाले हों साहब आप, मैं तो अब मोक्ष लेने वाला हूं, मुझे जीवन नहीं जीना है, शायद कहने वाले हों अब आप। यानी मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी करके आखिर तुम रहोगे कहाँ? अगर आज तुम इनसे अलग भी हो जाते हो तो करोगे क्या तुम? कितने साल के हो गए हो? 45। उसी के आसपास मैडम भी हुई। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो ये बच्ची जब बड़ी हुई तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे, और शादी के बारे में क्या सोचेगी ये। उसके दिमाग में जो आज एक पॉल्यूशन आ गया है कि मैरिज की ये हसर होते हैं,
उस बच्ची की जिंदगी आगे किस प्रकार से जाएगी ये समय ही बताएगा, और उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप भी कम नहीं है और आप भी कम नहीं है, आप दोनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी, क्यों बच्चा पैदा किया था? क्या आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस बच्चे के लिए? अब जीवन किसके लिए जियोगे तुम? सरवाइव करने के लिए सिर्फ, कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए? शी इज लाइक अ फ्लावर इन अ गार्डन। आप दोनों को उसकी परवरिश करना है। वो प्लांट्स जब आगे बढ़ेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज मेरा बच्चा यहां पहुंच गया, मेरी बच्ची यहां पहुंच गई, अरे उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचो कि कितना सुकून मिलेगा तुमको, दोनों को, मैडम आपको भी ये सोचना चाहिए। शी इज लाइक ए स्मॉल प्लांट in your garden. She will blossom, she will grow, and she will remember both of you कि हमारे माँ बाप ने कितना किया हमारे लिए। ऐसी जिंदगी चलेगी, उस बच्ची के दिमाग में क्या आगे आएगा, क्या सोचेगी वो आप लोग के बारे में? बच्चों की और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत लगती हैं। वेरी सैड। आप मत रहिए साथ में, लेकिन बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ आप। हाँ, आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो भाड़ में जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना। मैंने आपसे कहा आप कोशिश करो। ऐसा होता तो इनकी तरफ से अगर एक प्रयास भी किया गया होता तो जहाँ पे पहुंचती नहीं सर। जब मैं कितनी बातें बोल दी आपको, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, then you live in hell wherever you want to go. You will not hear such cases. ठीक है मैडम, जब भी तैयार नहीं है तो let him suffer as he wants to, as he is destined to suffer. अपने सफर करते हैं, कुछ नहीं मिल सकता कहीं से, ईश्वर को कुछ नहीं देगा। बच्चों का ख्याल नहीं है तो मेरे किसका ख्याल होगा? I doubt you are a normal human being. Mr. Sharma, we are adjourning the matter. He is determined not to keep her. And I congratulate both of you, lawyers. Keep on fighting. आप भी लड़ो, आप भी लड़ो। देखो कहां तक जाता है मसला। सॉरी मैडम, आपका परसुएशन काम नहीं आ रहा है। आपने किससे बात करी? आपने किससे बात करी, आप बताएं। आपने अपने फादर इन लॉ से बात करी, मदर इन लॉ से बात करी है? फादर इन लॉ से बात हुई थी। हाँ, आपने कहा बहुत जी माना चाहते हैं, क्या बोले वो? मैंने ये कहा कि आपने खाना खा लिया। You shut up. I'm talking to her. हाँ, क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा आप कैसे हैं, कैसे कैसे क्या है, तुम थोड़ा समझ अच्छा इस तरह से हमने बात की, अच्छे से बात की। कहाँ रहते हैं वो? ग्वालियर भी है, आए हैं आज? बुलाइए। क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो? 14 साल तो हो गया। इनके फादर हैं कहाँ? कहाँ फादर आपके? बुलाओ उनको, पिछली बार एक बार उनको आने दो। बुलाइए फादर को अपने आप। कहाँ बैठे हुए हैं? आप क्या करते बाबूजी? मैं सर रिटायर्ड हो गया, 14 साल हो गए। क्या करते थे आप? मैं ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक।
अच्छा, ग्रामीण बैंक में थे आप। हम आपकी दुख और पीड़ा को समझते हैं। सर मैं 5 साल पहले 6 साल पहले इसी कोर्ट में टीवी जज साहब ने आदेश किया था कि आप लोग जाके निकाला से आप लोग जाके बात करिए, तो मैंने सब ठीक है तैयार, हम सब तैयार ले जाने की करने में तैयार, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि ये हाइपर इतनी हो जाती है, मेरे को मारा इनके फादर के सामने पहले गिलास पानी फेंक ऊपर फेंका, तो मेरे को देखिए आप मेरे को बोल दीजिए तो ऐसा नहीं करते, ऐसे ऐसे बात करोगे आप उनको बोलने दीजिए ना आप। मेरे को पानी फेंकने के फादर के सामने और मेरे को एकदम काला इनको पकड़ लिया। मैंने देखी फादर बोला, मैंने देखी क्या क्या तमीज है, मेरी भी लड़की है 22 साल हो गए, कोटा राजस्थान में रहती है, उस पर 498 केस लगाया, यहाँ से हाईकोर्ट से कोई हुआ, उसको खारिज किया, छूटे केस लगाए, 498 लगाए, रोज सवाल वो सब खारिज हो गए। आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ स्वस्थ है? नहीं स्वस्थ बीमार रहती है। अभी घर में उनकी देखभाल कौन करता है? मेरे को फोन लगाया, पूछा पापा जी क्या है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस इतना ही बोला क्या है, और फिर बच्चे लगा दिए दादाजी क्या मैं ठीक ना, मैंने सॉरी बोला ना माफी मांगे, कुछ भी नथिंग एट ऑल। अच्छा, आपकी वाइफ की देखभाल कौन करता है? मैं ही करता हूँ, ये तो बाहर है, मैं और कोई घर में है महिला? नो बड़ी, मैं मोबाइल को इस बच्ची को पहचानते हो? बच्चे को आज तक देखा नहीं, सुनी हम लोग बैठ जाकर बच्चे के दिमाग भर दिया, दादाजी खराब है, दादाजी बेकार, मतलब इसके दिमाग में ऐसा भर दिया कि कभी देखती नहीं है, पूछो सामने खड़ी आज तक पूछा, छोटी बच्ची जब भी आज जो डोमेस्टिक वायलेंस घर पे आई तो धोती डाल के ले जा रही, हम लोग देख नहीं रहे। बेटा बाबा के साथ जाओगी? ये भी तो आपकी जान का टुकड़ा है। तो सर पहले को केस लगा ले जाने की बच्ची को, बच्ची ने इच्छा, अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ, तैयार थे, लेकिन इनकी एटीट्यूड ऐसा है ना, देखिए इनके फादर का किसी कोई नहीं है, 22 साल 14-15 साल मेरे को काम से मैं सिक्योरिटी क्लियर केस हो गया। अच्छा ये बताओ, 8 साल मैंने ऐसे जीते थे। अच्छा ये बताओ आज कोर्ट में वकील से मिल के आए थे क्या? नहीं, मैं किसी से मिलकर नहीं आया, मैं तो अभी तो मैं आपकी बात कितनी बार रिपीट करोगे आप? मैं समझ गया आपकी बात, पिछली बार भी ये सब बातें हुई थी, मैं आपकी पीड़ा को नहीं भुला सकता, मैं भी इतना सुनने के बाद मुझे भी गुस्सा आता है कोई कभी, किसी महिला के द्वारा इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया गया आपके लिए, और वही बहू के रूप में जो आपके यहाँ रह रही है, उसका हम लोग को पूरा अंदाजा है। सवाल इस चीज का है सिर्फ कि आज इस परिस्थितियों में जब ये एक बच्ची है, दोनों अधेड़ उम्र के हो गए, 45-40 के होंगे से दोनों, इनको अगर साथ रहने का मौका दे दिया जाए, एक ज्यादा नहीं, हम कहते हैं इस मुकदमों को हम रखेंगे अपने पास में, और 1 महीना एक बार साथ रह के देख अगर परिवार बस जाता है तो कितनी अच्छी बात है। और कहीं गड़बड़ करी इन्होंने, ये मेरा वादा है आप, मैं दोबारा गाड़ी लेकर कुछ करेगा, हम लोग जाके अभी सामने हमारे घर में आते हैं, राजीव शर्मा रहते हैं जो सामने गई, चिल्ला मेरे को मार चिल्ला। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, बैठे हैं, लेकिन और अभी हम लोग फादर बैठे, इन्होंने आज तक गारंटी ली, कभी चर्चा की, वो फैमिली कोर्ट में आ जाते पैसे लेने के लिए। बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? आ जाते हैं, बहुत बात नहीं करती, कभी बात नहीं। ज्यादा बोलते हो तुम। अलकापुरी में क्या करते हैं आप? साइंटिस्ट थे आप भी पढ़े लिखे हो, आपके संधि पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हो, समझाइश देना चाहिए ना। उसका घर कौन सा है? पति का घर है कि आपका घर है? तो फिर कहीं आपकी तरबियत में गड़बड़ रही है, इसे परवरिश बोलते हैं, या कहीं आप उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पा रहे हो। बेटी है आपकी, वो आपने समझाइश देनी चाहिए ना। ये मुकदमे करके और इस प्रकार से अपने ससुर को इंसल्ट करके, पति को ह्यूमिलिएट करके, ये अच्छी बात है? पुराने जमाने में कहते थे ना, पति परमेश्वर प्राणनाथ, ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? आपकी पत्नी कभी ऐसे बिहेव किया है क्या आपके साथ? कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता आपको? फिर अब तो और भी बुरा लगना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है।
आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट फादर हो, तो आप उसको समझाइश ही दे पाए, उल्टे मुकदमे करवा रहे हो उससे। आप भी अपनी जिंदगी की शाम में चल रहे हो। कितने लड़के हैं आपके? तीनों बेटे शादीशुदा होंगे। क्या हालात होंगे इनके आपके ना रहने पर? फिर तो समझाइश क्या देनी चाहिए आपको? बेटा अपने घर पे जाओ, बोलिए, है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स पिछले समय की है। आगे देखो, आप दोनों बैठो, मत इनको साथ रहने दो अभी, लेकिन आप दोनों बैठो, आप दोनों समझी लोग बैठो। भाव जी आप, हाँ, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, अभी ठीक है, इन दोनों को मत साथ रहने दो, पहले आप दोनों बैठो, बातें करो पहले आप, ठीक है? आप जाएंगे इनके घर, आप इनके घर जाइए और इनसे बातचीत करिए, और आप भी साथ में रहिएगा, अपने बाबूजी के साथ आप बैठिएगा और वो भी आएंगे, पूरी बात करिए, समझिए सिचुएशंस को और क्या चाहते हो। जितना दुख दर्द है सब एक दूसरे को बता दो, हल्के हो जाओ। Not prepared. I think you are the main culprit. You do not want them to live together. मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मैं यहाँ पे मुकदमा डिसाइड नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मुकदमा डिसाइड करने की बात आएगी, मुझे 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मुकदमों को मैं बहुत देर तक सुनने का जरूरत नहीं पड़ती मुझे। 10 मिनट इनको सुनूंगा, 10 मिनट इनको सुनूंगा और फैसला बोर्ड पे लिखा दूंगा। मुकदमे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, करके देखो तो, एक बार कोशिश तो करो। कोर्ट कह रही है 15 मिनट दे दिया हमने आप दोनों को। हमारे जितने वकील पीछे बैठे हुए उनके मुकदमे नहीं सुन रहा हूं मैं, क्योंकि हम चाहते हैं परिवार एक हो जाए, बट उसके लिए जरूरी है पहले बातचीत हो। तो बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए आप दोनों समझी लोगों को। आप जाइए बाबूजी के घर और आप मिल के आइए, हम पीसी लगाते हैं, उस तारीख में हम आप दोनों को बुलाएंगे, तो सोचते क्या है समझ में है? चलिए ठीक है। श्री प्रशांत शर्मा, काउंसिल फॉर द अपीलांट अलॉन्ग विद अपीलांट। क्या नाम है आपका? ज्योति गौतम, काउंसिल रिस्पोंडेंट अलॉन्ग विद रिस्पोंडेंट। बच्चे आप ऐश्वर्या नाम है ना? थोड़ा पापा से भी मिलो, तो शेक हैंड करो। गिव ब्लेस हर। MS Aishwarya, daughter of the parties, is also present. Besides, father of the appellant and father respondent. Stop. During the course of the arguments, during the course of prolonged hearing, during the course of the long hearing, it appears to the court that possibility of reconciliation is not absolutely ruled out, despite the fact both parties have been fighting each other like cat and dogs. Two elderly persons are before us
So as suggested, Mama, they have agreed to meet each other and crease out differences between the families so that long separated family is united. Long united and lead a happy married life with their daughter. So, कब जाएंगे आप?